जब आंदोलन हो रहा था तो बिल में घुसल थे, अभी आंदोलन में ना आना चाहिए था। आदमी कहां से लाएंगे आंदोलन करने के लिए? आदमी कहां है? इंग्लैंड में क्या करेंगे कि लंदन में करेंगे? बिहार में तो आदमी है नहीं, जनाधार है नहीं, धरती खसक गया। बांकीपुर का चुनाव अब दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। मात्र 2 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार को। वहीं आज एनडीए ने संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित कर तेजस्वी यादव एवं प्रशांत किशोर पर जमकर हमला बोला। पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने जहां प्रशांत किशोर को सर्वेयर बताया, उन्हें राजनीतिक व्यक्ति नहीं बताया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से उनका दावा था कि 2025 के विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार बन रही है, वो दावा वहां फेल नजर आता हुआ नजर आया। वहीं अगर बात कर ली जाए जेडीयू के वरीय प्रवक्ता एवं एलएनसी नीरज कुमार, तो नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछे कि आखिर तेजस्वी यादव इतने दिन कहाँ रहे? क्या वो इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के समझौते को लेकर तो नहीं गए थे? कहीं मध्यस्थता तो नहीं कर रहे थे? वहीं अगर बात कर ली जाए बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव की, तो उन्होंने साफ तौर पर बिचौलिया कहा। जिस तरह से लगातार तेजस्वी यादव गायब रहे हैं और उनके दल के प्रत्याशी यानी रेखा गुप्ता के प्रचार प्रसार में वो नहीं दिखे। पहले एक एक कर तीनों लोगों के बयानों को आपको सुनवाते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो आंदोलन हुआ है, छात्र जो जेल में है उनके अविलंब उन्होंने कहा है कि उनको रिहा किया जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि नहीं करती है सरकार तो आंदोलन होगा। मुख्यमंत्री पर भी उन्होंने टिप्पणी की। ऐसे अभी बिल में कहा गए थे, जब आंदोलन हो रहा था तो बिल में घुसल थे, अभी आंदोलन में ना आना चाहिए था। आदमी कहां से लाएंगे आंदोलन करने के लिए? आदमी कहां है? इंग्लैंड में क्या करेंगे कि लंदन में करेंगे? बिहार में तो आदमी है नहीं, जनाधार है नहीं, धरती खसक गया। ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव के बाद करें, कहां के बाद कहां कर रहे हैं, ये सब यहाँ चलने वाला नहीं है। वो केकरा नहीं निमंत्रण करेंगे? वो सबको निमंत्रण करेंगे, उनका अपना कुछ है ये नहीं है तो सबको निमंत्रण करेंगे। लेकिन इसको नोटिस कौन ले रहा है? यहाँ बिहार की जनता नोटिस नहीं ले रही है और कोई कांग्रेस जनता पार्टी कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। यह आदमी बिचौलिया है, यह आदमी सिर्फ पैसा के लिए काम करता है और चुनाव लड़ रहा है, यह सिर्फ इधर उधर से चंदा बटोरने के लिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि ऋतुराज सिन्हा ऊपर ऊपर भाजपा के साथ है, अंदर अंदर वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं। वही सर्टिफिकेट का बांटते हैं। प्रशांत किशोर सर्टिफिकेट भी बांटने लगे हैं। अरे गजब बात है, मूस मोटाई है, लोढ़ा हुई है, ये कुछ चलने वाला नहीं है। मूस है, अगर मूस बहुत भी मोटा जाए तो लोढ़े हो सकता है, घोड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। देखिए, सारी टिप्पणियां उनकी हताशा को दिखाती है। जो नीरज बाबू ने कहा, जो नवल बाबू ने कहा, नीतीश जी को 25 से अधिक सीट आए तो हम राजनीति छोड़ देंगे। कितनी सीटें आए? 89 ना, 85, भाजपा को 89। तो उन्होंने कुछ अकाउंटेबिलिटी की बार बार बात करने वाले पीके कभी इस दावे की अकाउंटेबिलिटी दिए क्या? आए हैं बांकीपुर में, जनता यहाँ भी हिसाब करती है। मैं इतना ही खाली कहना चाहता हूँ कि राजनीति में गंभीरता होनी चाहिए। और जो आपने बात कही ना, नवल बाबू ने संकेत में कह दिया कि तेजस्वी बाबू बहुत दिन के बाद विदेश से आए हैं, तो उनको हवा पानी देखने दीजिए। देश के नौजवान के लिए मोदी जी ने बहुत काम किया है, आगे और करेंगे, उनका कमिटमेंट है। और नौजवानों के हित के लिए जितना भी आवश्यकता होगी काम करेंगे। देश आजाद है, वो भी आजाद है, लेकिन बिहार में जो काम एनडीए का हुआ है, जो विकास हुआ है, उस पर जनता विश्वास करती है। थैंक यू, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी यादव ने कहा कि सिवान में AK-47 से छात्रों को गोली मारी गई। सम्राट चौधरी खुद साथ हत्या के आरोपी। अब इस तरह की बेबुनियाद बातों का क्या मैं जवाब दूं? इसको मैं बिल्कुल
ये भर्सनीयोग है, मैं इसको प्रतिकार करता हूं। बाकी आज हमारे नीरज बाबू ने बहुत विस्तार से चीजों को रखा है, अभिनंदन। नवल बाबू की तो आवाज ही जोरदार है और कथन भी जोरदार है, उनका भी अभिनंदन। आप लोगों का अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री रहे, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं अपने छात्र जीवन में, और देश भर में कितनी जगह वो काम करते हैं पूर्णकालिक के रूप में चुनाव के समय, हम लोग भी करते हैं। तो हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो थोड़ा जान करके बोला करिए। वैसे दरभंगा में जनसुराज की पार्टी के नेता उनसे भिड़े हुए थे विधानसभा में जमानत। एक बात मैं और कह के अपने दोनों मित्रों को, नीरज जी को और राहुल बाबू को आग्रह करूंगा, अपने टिप्पणी को ऐड करेंगे। ये बार बार जो कहते हैं वो मुझे कभी कभी अजीब लगता है कि आपकी सोच क्या है। बांकीपुर क्षेत्र में एनडीए ने बहुत बड़ा काम किया है। आप देखते हैं क्या सड़कें हैं, क्या फ्लाईओवर हैं, क्या रेलवे हैं। 10 में 1 मिनट रिकाउंट कर दो, ये पूरा अटल पथ कहाँ है, ये पूरा जो जेपी गंगा सेतु है वो कहाँ है। आज पटना से 8-8 वंदे भारत चलती है, कलकत्ता के लिए, जमशेदपुर के लिए, रांची के लिए, अयोध्या के लिए, लखनऊ के लिए, सिलीगुड़ी के लिए, गोरखपुर के लिए। ये कहाँ है? आज पटना का एयरपोर्ट जो है इतना सुंदर बना है, ये पटना शहर नहीं है। आज मंदिर नाला में कार्यक्रम था, वो 4 लेन नाला बन गया है, वो आगे मिल रहा है जेपी गंगा पथ से। और बाकी सब बड़े नए राजीव नगर हो या बागरगंज हो, सब बन रहे हैं। वो कहाँ हो रहा है? आज पटना का जो माहौल, जो पीएमसीएच अस्पताल बना है, बन रहा है, तो यही हुआ है। तो मैं जो छोटी बात कही, एक और बड़ा प्रयास हम लोग कर रहे हैं आपकी जानकारी के लिए। पूरा अनीशाबाद से दीदारगंज तक लगभग 4 करोड़ के एलिवेटेड सड़क बनवा रहे हैं। हम करा रहे हैं, आगे और करें, क्यों नहीं करें? यही तो हम लोग बिहार की सेवा करते हैं और पटना की सेवा करते हैं, बांकीपुर की सेवा करते हैं। और आज मैं यहाँ माननीय नीतीश जी का अभिनंदन करूंगा कि पटना शहर के विकास में मुख्यमंत्री के रूप में बहुत बड़ा काम किया। सम्राट जी उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आपका एजेंडा क्या है श्रीमान जी, ये हम जरूर जानना चाहेंगे। विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाते रहेंगे। मैं एक ही बात कहूंगा, राजनीति में थोड़ा विनम्र रहना चाहिए, आलोचना खूब करना, हाँ, राजनीति में अहंकार का स्थान नहीं करना चाहिए। आलोचना सुनने का भी संयम होना चाहिए। फिर मैं कहूंगा सर्वे से सक्रियता, इसमें काफी समय लगता है। हाँ, चलिए, मेरी शुभकामना है वो भी अच्छे पॉलिटिकल नेता बने, जीतेंगे हम भारी बहुमत से और विपक्ष हारेगा भारी बहुमत। धन्यवाद। मेरी आवाज स्पष्ट है? आदरणीय नवल बाबू, मित्र नीरज जी, डॉक्टर पासवान जी, रणजीत जी, और कौन है, कलाकार जी, पत्रकार मित्रों, आज बांकीपुर चुनाव के निमित्त अपने प्रवास में आपसे पहली बार मिलना हो रहा है, इसलिए आपका अभिनंदन। मित्रों, आज हम आए हैं क्योंकि हम सभी, पूरा एनडीए बांकीपुर के चुनाव में प्रामाणिकता से लगा हुआ है। सभा हो रही है, घर मिलना हो रहा है, छोटी बड़ी बैठकें हो रही हैं, और बांकीपुर में जनता का अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। और हम पहले आपको बता दें कि बांकीपुर सीट एनडीए भाजपा बहुत ही भारी मतों से जीतने वाली है। हमारी राजनीति का एक स्तर है, बांकीपुर के मोहल्ले मोहल्ले
लोकसभा की माननीय मुख्यमंत्री थे, पूरा इंडिया का खुतबा होता हुआ। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ अपने क्षेत्र में इंडिया साथ चलता है। तो भाजपा के कार्यकर्ता मोहल्ले मोहल्ले में, घर घर में है और इंडिया की ताकत कसकर जुड़ गई है। तो हम अपने मुद्दों पर विकास को और आगे बढ़ाने को, बाकी उनका विकास और कसकर हो, इसको लेकर चल रहे हैं। और हम ये भी बताते हैं कि बाकी सीट का एक और सम्मान है, इसके विधायक, 5 बार के विधायक आदरणीय नितिन नवीन जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ये क्यों सीट वेकेंट हुई है उपचुनाव? क्योंकि पार्टी का मानस था कि अब नितिन जी देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सामान्यतः संसद में होते हैं, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे वो राजनाथ जी हो, चाहे वो हमारे अमित शाह जी हो, चाहे गडकरी जी हो। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को संसद में होना चाहिए। विधानसभा में 5 टर्म रह चुके, तो उनकी आवाज संसद में गूंजेगी, इसलिए यहाँ पर किसी को भी लड़ने का अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है। हम उम्मीद करेंगे कि विरोध का एक स्तर होगा। आज सामान्यतः उनका हम नाम नहीं लेते, लेकिन आज हम पार्टी की ओर से और एनडीए की ओर से बड़ी गंभीरता से एक बात कहना चाहेंगे। प्रशांत किशोर जी, आप राजनीति के अच्छे सर्वेयर रहे हैं, अभिनंदन आपका। लेकिन राजनीतिक सक्रियता जब बनती है तो उसकी बीमारी दूसरी। राजनीतिक सर्वेयर और राजनीतिक सक्रिय, इन दोनों में बहुत अंतर है। उनकी पूरी टिप्पणी से लगा कि वो हताश हैं, हार मान लिया। चुनाव आयोग पर हमला, बाकी पर हमला, धन बल का दुरुपयोग। तो मुझे आश्चर्य लगा। नीरज जी और नवल जी, हम लोग सब पुराने सक्रिय लोग हैं। ये तो राहुल गांधी की भाषा है ना, धन बल ने हरा दिया, चुनाव आयोग ने हरा दिया, है? हर बार हारने पर इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो लगता है प्रशांत जी ने राहुल गांधी से कुछ लेसन लिया क्या? अभी से ही हार मान लिया। दूसरी बात, जो उन्होंने बिहार की महिलाओं और बेटियों के बारे में कहा, जीविका दीदियों के बारे में कहा, ये बहुत प्यार की बात है। जीविका दीदी अच्छा काम कर रही है प्रदेश के लिए, बाकी कर रही हैं। आइए आप मुद्दों पर बात करिए। न कोई धन का दुरुपयोग है, न कोई सत्ता बल का दुरुपयोग है। इस पूरे आरोप का एनडीए पूरा प्रतिकार करता है। यह कहना था। अब आज उनकी हताशा की एक और बात देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ जब मुझे पूरा वीडियो दिखाया गया। उन्होंने कहा था उनकी आलोचना की थी। ये तो दरभंगा के नेता हैं, अब पहली बार बने तो मैं इनको क्या बोलूं। तो मैं उनको बताना चाहूंगा विनम्रता से कि हमारे। तो आपने इन तमाम लोगों के बयानों को सुना, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रशांत किशोर एक राजनीतिक नहीं बल्कि एक बिचौलिया है। वहीं छात्र आंदोलन को लेकर नवल किशोर यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव कब छात्र आंदोलन में भाग लेते, वो इंग्लैंड में थे या अमेरिका में थे। लेकिन अब जो चुनाव है काफी दिलचस्प मोड़ पर है। तमाम जो दल है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, लेकिन अब 3 अगस्त को पता चलेगा कि आखिर नतीजा क्या आता है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।